डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, यानी काउंसलिंग के प्रोसेस के बाद देखिएगा आपका फाइनल एडमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब फाइनल एडमिशन होता है उससे पहले आप सभी को फीस जमा करनी होती है। बहुत सारे पेरेंट्स जिनको जानना होता है कि इस सैनिक स्कूल में कितनी फीस लगने वाली है, इस न्यू सैनिक स्कूल में कितनी फीस लगेगी, क्या सारे सैनिक स्कूल की फीस सेम टू सेम होती है, या फिर कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी कराना चाहते हैं, बिल्कुल वो जानना चाहते हैं कि कितनी फीस लगती है। जिस प्रकार से नवोदय विद्यालय में बच्चों की जो पढ़ाई है, रहना खाना सब कुछ फ्री होता है, क्या उसी प्रकार सैनिक स्कूल में भी फीस जीरो होती है या फिर फीस देनी पड़ती है? कुछ पेरेंट्स का सवाल है, सर जी हमने सुनी है यहाँ पे बहुत ज्यादा फीस होती है, हमने सुना यहाँ फीस कम है, स्कॉलरशिप का क्या प्रावधान है, क्या हमको स्कॉलरशिप मिलती है सैनिक स्कूल से? सारे जो डाउट्स है, मन के सवाल है, इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको पूरा वीडियो देखना है। अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जिन्होंने भी सैनिक स्कूल की तैयारी करने के बारे में सोचा है या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी की, एग्जाम दे चुके हैं, बिल्कुल उन तक ये वीडियो जरूर आपको सभी बच्चों को पहुंचाना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे फीस स्ट्रक्चर कि कितनी फीस लगती है। फीस तो लगेगी बिल्कुल सैनिक स्कूल में, बेटा मैं पहले से बता दूं आपको फीस लगती है। किसकी फीस लगती है? ट्यूशन फीस होती है, हॉस्टल डाइट जो भी आप खा रहे हो रह रहे हो उसकी फीस लगेगी, यूनिफॉर्म की फीस लगेगी, क्लॉथ वगैरह जो आप करते हो, पॉकेट मनी जो भी पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसे जमा कराए जाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, बुक्स के लिए मिसलेनियस चार्जेस, सब मिलाकर सैनिक स्कूल की फीस लगती है। कितनी होती है? लगभग अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 लाख रुपए फीस होती है सैनिक स्कूल की, जो ओल्ड वाले हमारे सैनिक स्कूल है। और जो न्यू सैनिक स्कूल है वहां फीस तो और ज्यादा होती है। धीरे धीरे क्या है, न्यू सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है ताकि सैनिक स्कूल के पैटर्न पर बेस्ड पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे अब सैनिक स्कूल है, होम स्टेट हो अदर स्टेट्स, एक सैनिक स्कूल की फीस डिसाइड हो जाती है कि इस एकेडमिक ईयर के लिए फीस इतनी है। तो लगभग मैंने आपको बताया कि 1.5 लाख रुपए से लेकर 1,75,000, मान लीजिए कहीं कहीं पे 2 भी होता है तो हम ऐसा रखते हैं 1.5 से 2 लाख के बीच, ठीक है, 1.5 से 2 लाख के बीच आपकी फीस होती है। कई सैनिक स्कूल में 2 लाख प्लस भी फीस है, कहीं कहीं ऐसा भी है कि फीस आपके 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास है। ठीक है, ये बात हो गई सैनिक स्कूल की। न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो जो फीस होती है आपकी, देखिए वेरी करती है, 1.5 लाख से 2.5 लाख तक, कहीं कहीं पे 3 लाख रुपए भी फीस होती है। पता है ना, न्यू सैनिक स्कूल की स्थापना इसी पैटर्न को कंटिन्यू करने के लिए की गई ताकि ज्यादा बच्चों तक इस तरीके के पैटर्न की पढ़ाई पहुंच सके। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। सर जी हमको बता दीजिए कि सैनिक स्कूल, इस सैनिक स्कूल में कितनी फीस लगने वाली है, दूसरे सैनिक स्कूल में कितनी फीस लग रही है, थोड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दो। देखिए ये है सैनिक स्कूल गोलपारा जो कि असम में स्थित है, वहां का फीस स्ट्रक्चर। कौन से एकेडमिक ईयर के लिए? अभी जो एग्जाम हुआ है ना, इस बार जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनके लिए फीस स्ट्रक्चर है सैनिक स्कूल गोलपारा का। तो देख सकते हो आप कि टोटल फीस कितनी लग रही है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड करके बताया गया है कि जो डिफेंस है और जनरल कैटेगरी से हैं उन बच्चों को 1,77,560 रुपए फीस है, और जो SC ST कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,76,000 रुपए यहाँ पे फीस है। ठीक है, OBC भी इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। और फिर आगे देखें, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ देखिए किस किस फील्ड में कितनी कितनी फीस लग रही है। तो ट्यूशन फीस 1,28,000 के आसपास, क्लॉथिंग चार्जेस जो है 2,500 के आसपास, पॉकेट मनी जो है 3,000 रुपए, इसके बाद डायट्री चार्जेस 28,000, और फिर है इंसिडेंटल चार्जेस जो अलग से आपके 1,300 रुपए लग जाएंगे, और मिसलेनियस चार्जेस 11,120। बहुत सारी चीज मिसलेनियस में बहुत सारी चीजें ऐड होती है, और फिर जाकर फाइनली देख लो आपकी फीस कितनी लग रही है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखो, सिक्योरिटी जो है अमाउंट यहाँ इतना और यहाँ पे इतना लगता है। तो लगभग समझो यहाँ पे 1,80,000 के आसपास आपकी फीस है। इसके बाद चल आगे देखें तो सैनिक स्कूल पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, उसका आप देख सकते हो 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए फीस कितनी है। थोड़ा बहुत अंतर आता है, जैसे नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जाओगे 27-28 के लिए फीस थोड़ी बहुत घट जाएगी बढ़ जाएगी, जो भी है, तो थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे आता है देखने को मिलेगा। देखिए फिर से यहाँ से आप फीस स्ट्रक्चर देखो, ट्यूशन फीस है, ठीक है, ईयरली फीस है, और इसको अगर आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना लगेगा ये क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद सन्ड्री चार्जेस, मतलब जो विविध बहुत सारी चीजों में जो चार्जेस लगते हैं, जैसे क्लोथ वॉशिंग, बार्बर सर्विस, मेडिकल, टेलीफोन चार्जेस जो भी है, ठीक है, बेकरी चार्जेस है, स्टेशनरी शॉप फाइन, जो भी आपके जो इंसिडेंशियल चार्जेस है सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है 26,500। अगर उसे आप इंस्टॉलमेंट के रूप में देते हो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा लगेगा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो टोटल फीस है आपकी 1,90,000, देख रहे हो ना, टोटल फीस है आपकी 1,90,000, और इंस्टॉलमेंट में दोगे पहले इंस्टॉलमेंट में 1 लाख और बाकी जो बच गए वो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में देना होगा। ठीक है, जो एडिशनल पेमेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, और एडिशनल पेमेंट फॉर न्यू एडमिशन इन
क्लास 6 जो न्यू एडमिशन होंगे उनके लिए फीस आप देख सकते हो यहाँ पे, तो कितनी है, कॉशन मनी के रूप में लिखा हुआ है। SC ST को 1500 रुपए और अदर जो है उसके अलावा उनको 3000 रुपए देना पड़ेगा। एडिशनल क्लॉथिंग फॉर न्यू स्टूडेंट्स तो 14,000 रुपए जो शुरू में बच्चे जाएंगे, और फिर अदर जो है और कैटेगरीज तो सभी को 14,000 रुपए फीस लगेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे SC और ST कैंडिडेट के लिए 15,500 और अदर जो बच गए उनके लिए 17,000 फीस जो है वो एडिशनल आपको देना पड़ता है। इसका मैं आपको PDF भी दिखाता हूँ, ये मैंने डाउनलोड किया है। देखिए ये सैनिक स्कूल पुरुलिया का है जी, ये डिटेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। देखिए टोटल आप देख सकते हो कितनी फीस लग रही है, किस माध्यम से आप डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन SBI फीस पोर्टल इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं। बाकी आप तो सैनिक स्कूल में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो लगभग देख रहे हो ना, लगभग आप देख रहे हो कि कितनी फीस लग रही है, 1,70,000, 80,000, कहीं 1,90,000। और आगे दिखाऊं आपको, देखिए नेक्स्ट सैनिक स्कूल पे चलते हैं। सैनिक स्कूल कजाकुटम, तो सैनिक स्कूल कजाकुटम ये देखिए आप, जो कि केरल में स्थित है ना। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर देखिए, क्लास 6 और 9th के लिए यहाँ पे क्लियर आपका लिखा हुआ है कि कितनी फीस लगेगी। SC and ST केरला डोमिसाइल, और फिर अदर कैटेगरीज के लिए है यहाँ पे OBC, डिफेंस, अदर स्टेट, ठीक है। या फिर देखो स्टार्टिंग में असम में आपने देखा वहां पे OBC कैटेगरी लिखी, तो सिंपल सा है, SC ST के लिए फीस स्ट्रक्चर है, और बाकी वहां पे डिफेंस और जनरल लिखा हुआ था। तो मान के चलिए वहां अगर OBC कैटेगरी होगी तो उसी के अंतर्गत कंसिडर कर लिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि वहां पे ना हो, है ना। कई जगह होता है कि कोई कैटेगरी उस होम स्टेट की होती ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है। बाकी तो आपको पता है SC और ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए फीस स्ट्रक्चर अलग है, बाकी के लिए अलग लिखा हुआ है। बाकी कुछ अलग होगा तो हम आपको यहाँ पे देख के बता देंगे। देखिए SC ST जो केरला डोमिसाइल के हैं तो उनके लिए फीस देखो 1,94,000 रुपए, है ना। और फिर आप देख सकते हो जो जो उसके अलावा जो कैटेगरीज है 1,95,000, मतलब 1,96,000 के आसपास है, आपको देख सकते हो आप। और फिर यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन जो है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये लमसम पेमेंट के लिए यूज होता है कि आपको लगभग कितने पेमेंट देना पड़ेगा, तो ये है एडमिशन डे में आपको ये पेमेंट करना होगा। फिर देखो यहाँ पे सैनिक स्कूल कुंजपुरा जो कि हरियाणा में स्थित है, उसका फीस स्ट्रक्चर देखो, सबका फीस स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग टाइप का है। तो स्कूल फीस देखो कितनी लग रही है, 1,30,000 के 1,28,660, और बाकी जो चार्जेस हैं सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए, सब मिलाकर यहाँ पे कितना है 59,000 और ये 500, टोटल 64,000, 64,000 और 1,28,000, 1,92,000। तो लगभग देखो, और फिर क्या चार्जेस जुड़ गए हैं, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया जाता है आपसे, ठीक है, 3,000 रुपए जनरल और डिफेंस मतलब OBC तीनों से। और फिर यहाँ पे आप देखोगे SC और ST कैटेगरी की जो कैंडिडेट है उनसे कितनी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 1,500 रुपए। तो इस हिसाब से देख लीजिए कि जो SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए 1,94,000 फीस है, और जो बाकी है उनके लिए 1,95,000 फीस मिल रही है, ठीक है। देख रहे हो ना आप, सैनिक स्कूल बालाचड़ी जो कि गुजरात में, वहां फीस स्ट्रक्चर देखो कि आप वन इंस्टॉलमेंट में अगर पेमेंट करते हो, एक ही बार में पेमेंट करते हो, तो टोटल फीस कितनी, 1,95,000 आपकी, 1,95,000। अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो तो देखो कितना कितना है, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, कि 1,30,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड आपका 64,500, दोनों मिला के लगभग उतना ही हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी देखिए क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, मेस के चार्ज, क्लॉथ के, वॉशिंग के, फिर ठीक है UPSC एग्जाम, CBSE रजिस्ट्रेशन वगैरह, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्मार्ट क्लासरूम, मतलब जो जो फैसिलिटीज को मिल रही है रहने खाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्लॉथ वगैरह सारी, जो खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ पे, स्टेशनरी, एकेडमिक से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। और आपकी फीस कितनी लग रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डिटेल है, क्लास 6 से लेके कितना 8 तक है, फिर 9, 10, 11 इस तरीके से यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और फिर देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला जो कि पंजाब में स्थित है ना, वहां फीस स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके का है कि ट्यूशन फीस कितनी लग रही है, फिर डाइटरी चार्जेस हैं, इसका क्लोथिंग फी, पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं, कई सैनिक स्कूल में कहीं नहीं करने पड़ते, ताकि बच्चे को जरूरत पड़े या कुछ ना हो तो उनको दिया जा सके। और इसके बाद देखिए इंसिडेंटल चार्जेस हैं, ठीक है, सिनेमा, वॉशिंग, इसके बाद फिर आगे देखो यहाँ पे बोर्ड फी, रजिस्ट्रेशन फी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ मतलब जितने भी चीजें हैं जो से आपको यहाँ पे किया जाता है। फिर कॉशन मनी के रूप में SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए 1,500 रुपए। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे केवल देखो, यहाँ पंजाब में केवल और केवल SC कैटेगरी, ST यहाँ नहीं है, ओके। और फिर जनरल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ 3,000 रुपए। तो इस तरीके से देखो फीस 1,95,000 रुपए जो फीस है जनरल, डिफेंस, OBC के लिए, और SC ST के लिए 1,94,000 रुपए फीस है।
सैनिक स्कूल कपूरथला है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। और न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो लगभग देखिए फीस, अब देखिए न्यू सैनिक स्कूल धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, फीस वहां पे अभी ज्यादा है, ठीक है, कई जगह 2 लाख प्लस है, कहीं 2.5 लाख भी प्लस है। तो एक बार आप देख लीजिएगा उस सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब रही बात, अब कुछ जो बच्चे हैं पढ़ने में तो तेज हैं लेकिन फाइनेंशियली उतने संपन्न नहीं है, उनके पास पैसों की उतनी सुविधा नहीं, उनके पिता किसान है या छोटे जॉब में है जो उतनी फीस नहीं दे सकते, तो कुछ स्कॉलरशिप का प्रावधान होता है। जी बिल्कुल, सैनिक स्कूल में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप डायरेक्ट नहीं, उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे जो जो आपसे मांगा जाए। साथ ही जो आपकी पेरेंट्स की इनकम देखी जाएगी कि पेरेंट्स की इनकम किसके बीच है, क्या वो 50,000 से 1 लाख के बीच है, 1 लाख से 2 लाख के बीच, 2 लाख से 3 लाख के बीच, सारी जो डिटेल होती है उसके अनुसार आपको फिल करना होता है। फिर केवल नहीं, पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए, कुछ एग्जाम भी होता है, हो सकता है स्कॉलरशिप का एग्जाम हो या फिर जो आपका क्लास का ही, जो आप सैनिक स्कूल में जाने के बाद क्लास में ही पढ़ाई कर रहे हो उसके ही रिजल्ट में ही कुछ मिनिमम क्राइटेरिया हो कि आपको इतना परसेंट लाना है, मिनिमम इतने परसेंट आ रहे हैं तब आप एलिजिबल हो। तो एग्जाम वगैरह होते हैं, इसके बाद आप अप्लाई करते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, फिर जाकर आपको यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, कहीं पे 50-60 हजार रुपए, कहीं 70 हजार रुपए, मार्क्स पे भी आपके डिपेंड करते हैं। तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है, जहां आपकी फीस मतलब समझिए 1.5 लाख 1,75,000 है तो वो थोड़ी कम हो जाती है, कहीं कहीं 80-90 हजार भी स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो फीस आधी हो जाती है। फीस आधी मतलब फीस तो जमा करोगे, स्कॉलरशिप के रूप में आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर स्टेट जो स्कॉलरशिप का प्रावधान होता है, अगर सेंट्रल का कुछ होगा तो बिल्कुल आपको अपडेट किया जाएगा। वहां पे स्कूल में जब आप जाओगे तो वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस आप द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहो, हम बिल्कुल सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो तो लगातार देखा होगा, पढ़ाई तो हम करा ही रहे हैं लेकिन साथ में बच्चों को अपडेट देना हम बिल्कुल नहीं बोलते। तब जाकर देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हुए और देश में हमने नंबर 1 रिजल्ट दिया है इन एग्जाम्स में। अब बारी आप सभी की जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल, उनकी तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर है कि 31 मार्च से पहले पहले हमारे न्यू लाइव बैच में एनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच, जिसमें एनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए बैचेस हैं, 6th के लिए आपके पास रिकॉर्डेड बैचेस हैं, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, आपको सारे बैचेस दिखेंगे जिसमें एनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर एनरोल करने में कोई दिक्कत आए या जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है ताकि समय पर अपडेट, नोटिफिकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आपको फीस स्ट्रक्चर जानना था, मैंने हमेशा बता दिया आपको, जो भी मैंने हमेशा बोल रखा है कि कमेंट बॉक्स में लिख देना सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।